भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SN न्यूज चैनल से मैं अश्विनी। आइए दिखाते महाराष्ट्र की खास खबरें। भंडारा जिला अंतर्गत लाखनी स्थित बस्ती के एक 14 वर्षीय लड़के ने पड़ोस की 8 वर्षीय लड़की के साथ किया दुष्कर्म। 2 दिन बाद जब लड़की ने ये बात अपनी मां को बताई तो ये चौंकाने वाली बात सामने आई। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लड़के को बाल सुधार गृह में भेजा गया। भंडारा में सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब काम की दिशा में हलचल शुरू हो गई। इस बीच कॉलेज का काम जल्दी शुरू करने के लिए भंडारा गोंदिया क्षेत्र के सांसद सुनील मेंढे ने भी पत्राचार के माध्यम से समीक्षा की है। भंडारा जिले के साकोली और लाखांदूर तालुका के साथ भंडारा तालुका भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुआ। शनिवार रात इन तीनों तालुका समेत जिले में 8.13% औसत बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र के समृद्धि हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ है। यह हादसा कल रात शनिवार छत्रपति संभाजीनगर के अब्डी मंडी और मालीवाड़ी के बीच हुआ। बताते चले कि अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने फोर्ड फिगो कार को पीछे से टक्कर दे दी, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया था। अब 19 फरवरी को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में वह तटीय सड़क का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल विपक्षी दल महाराष्ट्र में गोलीबारी की घटनाओं के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस तरह उनके जिले में 2 हत्याओं की खबर सामने आई है। इसी बीच दोनों हत्याएं नंदनवन इलाके में हुई और नंदनवन पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया जा रहा है। पैसों की विवाद के चलते 3-4 युवकों ने 2 दोस्तों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई। दूसरी हत्या में टैक्सी ड्राइवर को मालिक ने ही मार डाला। गोविंद में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। इस मार्च में बीजेपी नेता विधायक नितेश राणे ने एक बार फिर सनसनीखेज बयान दिया है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि इस समय मंत्रालय में गृह मंत्री के तौर पर एक कटु हिंदू बैठा है। बाला साहेब का शिवसैनिक मुख्यमंत्री है और जिहाद के जनक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। महाराष्ट्र की उपराजधानी में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि नंदनवन थाने के जूना बगड़गंज और देशपांडे लेआउट में 2 अलग अलग वारदातों में 2 लोगों की हत्या हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इन दोनों की मामलों में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आगे की जांच कर रही है। अकोला जिले में हानर किलिंग का मामला सामने आया है। दूसरी जाति की लड़की से प्रेम करने पर एक युवक की उसके पिता और भाई ने हत्या कर दी। इतना ही नहीं बल्कि हत्या के बाद शव को घर में ही छोड़ दोनों दूसरे जगह चले गए थे। अकोला जिले के पिंजर पुलिस थाना अंतर्गत टिटवा गांव में उजागर इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और श्रीराम युवा सेना प्रमुख टी राजा सिंह की आज होने वाली सभा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी शनिवार 10 फरवरी को अजित पवार की एनसीपी पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि सिद्दीकी ने मुंबई में डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल सहित दूसरे नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने 8 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। एनसीपी की सदस्यता लेने के बाद बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की आलोचना की। बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी पार्टी के नेताओं पर ईडी के जरिए कार्रवाई की जा रही है। पहले लोगों को पता नहीं था कि ईडी क्या है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 8 साल में 121 नेताओं पर कार्रवाई हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति और ससुर वालों के खिलाफ हिंसा के मामले में एक महिला जज की एफआईआर रद्द कर दी। महिला जज ने आरोप लगाया था कि उनके पति और ससुर वालों ने उनके चैम्बर में घुसकर उन्हें धमकाया और जज के रूप में कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाली।